Good morning, everyone. As you all know, we are discussing the chapter Forest Society and Colonialism. And today's topic is how were the lives of people affected? Foresters and villagers had very different ideas of what a good forest should look like. अगर हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट के ऐसे क्या इफेक्ट पड़ा लोगों की लाइफ में जब कॉलोनियल रूल आया, तो उसमें ये था कि फॉरेस्टर जो विलेजर थे उनके अलग अलग आइडियाज़ थे एक अच्छे फॉरेस्ट को लेकर। विलेजर वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीशीज़ टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड। विलेजर जो चाहते थे वो चाहते थे कि फॉरेस्ट जो है वहाँ अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग तरह की स्पीशीज़ मिले, चाहे वो ताकि जो उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके, जैसे फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया, लीव्स हो गए। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड ट्रीज विच आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवेज। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स थे वो चाहते थे कि ऐसा फॉरेस्ट हो जहाँ क्या हो, उनको ऐसे ट्रीज मिल सके जिससे वो शिप्स और रेलवेज बना सकें। दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड एंड वर टॉल एंड स्ट्रेट, सो पर्टिकुलर स्पीशीज लाइक टीक एंड साल वर प्रोमोटेड एंड अदर्स वर कट। ठीक है, वो चाहते थे कि ऐसा उन्हें वुड मिले जो हार्ड भी हो और स्ट्रेट भी हो, इसीलिए उन्होंने क्या करा, टीक और साल की स्पीशीज़ को लगाया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लगाया और जो स्पीशीज़ थी उनको क्या कर दिया, कट कर दिया। इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोड्यूस रूट्स, लीफ, फ्रूट्स, ट्यूबर्स फॉर मैनी थिंग्स। अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करें, वहाँ पे जो लोग रहने वाले थे वो क्या यूज़ करते थे, फॉरेस्ट का ही प्रोड्यूस यूज़ करते थे, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज़ करते थे, जैसे कि रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, ठीक है, फ्रूट्स हो गया, ट्यूबर्स हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे। फ्रूट्स और ट्यूबर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती थी ईट करने में, और ये अगर मानसून सीजन में देखें तो काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करती थी। बिफोर द हार्वेस्ट हैज़ केम टू herbs are used for medicine, wood for agriculture implements like yokes and plows, bamboo makes excellent fences and is also used to make baskets and umbrellas। और अगर हम बात करें जैसे बैम्बू वगैरह की, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा वो था, क्योंकि लोग इसको अपने घर बनाने के लिए, ठीक है, या फिर उसकी बास्केट्स बनाने के लिए, फ्लो बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया करते थे। तो लोग जो थे जो विलेजर्स थे, वो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, वो ये चाहते थे कि उन्हें वो चीज़ें मिले जो जिनसे उसकी नीड क्या हो, पूरी हो। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट, इन्होंने जो फॉरेस्ट का ऑफिसर थे उन्होंने क्या करा, एक फॉरेस्ट एक्ट लाए। हमने जैसे पहले पढ़ा कि फॉरेस्ट एक्ट लाए, तो फॉरेस्ट एक्ट में उन्होंने क्या करा, उन्होंने विलेजर्स के लिए क्या कर दी, एक वो बढ़ा दी। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या करा कि जो कटिंग थी, ठीक है, ग्रेजिंग थी, ठीक है, फ्रूट्स को जो कलेक्ट करना था, साथ ही हंटिंग और फिशिंग जो थी उसको इलीगल कर दिया, और जो भी ये करता था उसको पनिशमेंट दी जाती थी। इस चीज़ से क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। People were now forced to steal wood from the forest, and if they were caught, they were at the mercy of the forest guards, who could take bribes from them. Women who collected for fuel were especially worried. It was also common for police constables and forest guards to harass people. तो जो फॉरेस्ट गार्ड और जो पुलिस के कांस्टेबल्स होते थे वो क्या करते थे, उन लोगों को, वो जो पीपल जो विलेजर थे उनको हैरेस करते थे और उनसे फ्री फूड की डिमांड करते थे। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टिवेशन? अब फॉरेस्ट रूल की वजह से कल्टिवेशन कैसे इफेक्ट हुआ? वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कोलोनियलिज्म वॉज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन और स्पीड एग्रीकल्चर। अगर हम मेजर इम्पैक्ट देखें यूरोपियन कोलोनियलिज्म का, ठीक है, तो वो किस पे था, वो था शिफ्टिंग कल्टिवेशन के ऊपर। दिस इज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी कहाँ, अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, वर्ल्ड के, जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन पार्ट ऑफ लैंड वॉज कट एंड बर्नट इन रोटेशन। सीड्स आर सोन इन द एशेज आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर। सच प्लॉट्स आर cultivate for a couple of years and left fallow for 12 to 18 years for the forest to grow back। ठीक है, इसमें क्या होता था, एक जैसे फॉरेस्ट है उसको कट किया जाता था, उसको रोटेशन में बंद किया जाता था, उसके सीड डाल दिए जाते थे जब तक मानसून की रेन आती है, और जब क्रॉप तैयार हो जाती थी अक्टूबर नवंबर में तो उसे हार्वेस्ट कर दिया जाता था। उसके बाद कुछ टाइम के लिए 12 से 18 सालों के लिए उस प्लॉट को खाली छोड़ दिया जाता था। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स, और अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स को यहाँ पे बोया जाता था। In Central India and Africa, it could be millets, and Brazil, manioc, and in other parts of Latin America, maize and beans। और इस तरीके से मिलेट्स हो गया, मैनोइक हो गया, या फिर मेज़ हो गया, बीन्स हो गया, अलग अलग क्रॉप्स को बोया जाता था। यूरोपियन फॉरेस्ट रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस इज हार्मफुल फॉर फॉरेस्ट।
यूरोपियन जो फॉरेस्टर्स थे वो ये मानते थे कि ये जो प्रैक्टिस है वो क्या है, हार्मफुल है किस चीज़ के लिए, फॉरेस्ट के लिए। दे फेयर द लैंड विच इज़ यूज फॉर कल्टिवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर वो ऐसा करते हैं कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दें तो वो इतने बड़े पेड़ नहीं उगा पाएंगे जितने लंबे बड़े पेड़ उनको रेलवे टिम्बर के लिए, रेलवे के वो बनाने के लिए चाहिए थे। व्हेन अ फॉरेस्ट वर बर्न देयर वॉज द एडेड डेंजर ऑफ फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। और कभी कभार क्या होता था जब फॉरेस्ट को जलाया जाता था तो कहीं ना कहीं ये डेंजर भी रहता था कि उसकी फ्लेम से जो और जो मतलब जो वहाँ के पेड़ जो आसपास के टिम्बर के पेड़ हैं वो जल ना जाए और उनको लॉस ना हो जाए। शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। और शिफ्टिंग कल्टिवेशन की वजह से क्या होता था कि जो गवर्नमेंट है उनको टैक्सेस काउंट करने में क्या होती थी, प्रॉब्लम्स आती थी। As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forest. Some had to change occupation while some other resisted through large and small rebellions. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ कम्युनिटीज़ ने क्या करा, उनको वहाँ से हटा दिया गया फॉरेस्ट से, कुछ लोगों ने अपने ऑक्यूपेशन चेंज करे और कुछ लोगों ने इन रिबेलियन जो नए नए रिबेलियंस हुए स्मॉल बड़े उनमें साथ दिया। नेक्स्ट इज हु कुड हंट, किसको अलाउ था हंटिंग करना। द न्यू फॉरेस्ट लॉज चेंज द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन येट अनदर वे। जो न्यू फॉरेस्ट लॉज थे इसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनकी लाइफ भी क्या हो गई, चेंज हो गई। बिफोर द फॉरेस्ट लॉज मैनी पीपल हु लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट हैड सर्वाइव्ड बाय hunting deer, partridges and a variety of small animals. This customary practice was prohibited by forest laws. Thus, who were caught hunting were now punished for poaching. अब क्या हुआ, नए लॉज आए तो उसने फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स है फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनकी लाइफ को क्या कर दिया, बदल दिया। क्योंकि फॉरेस्ट लॉज आने से पहले लोग क्या करते थे, जो उनकी जैसे उनकी मर्जी होती थी उस हिसाब से वो क्या क्या करते थे, हंटिंग किया करते, जैसे डियर की हो गई, पैट्रिजेस की हो गई, ठीक है, उसके अलावा और जो एनिमल्स हो गए उनकी हंटिंग भी किया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया था कि जो भी मतलब हंटिंग करते हुए पकड़ा जाता था उसको क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था। While the forest law deprived people of their country rights to hunt, hunting of big game became a sport. In India, hunting of tigers and other animals have been part of culture of the court and nobility of for centuries. और जैसे कि आपको पता होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो राजा महाराजा जो होते थे, जैसे मुगल्स वगैरह जो होते थे, ठीक है, जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे एनिमल्स की। मैनी मुगल पेंटिंग शो प्रिंसेस एंड एम्प्रेस एंजॉइंग हंट। और पुरानी अगर हम पेंटिंग्स को देखें, मुगल के टाइम की पेंटिंग्स को देखें तो उसमें जो प्रिंस यानी कि जो राजकुमार होते थे या फिर जो एम्प्रर्स होते थे, राजा होते थे, वो हंटिंग बहुत इंजॉय करते थे, उन्हें अच्छा लगता था। बट अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट वेरियस स्पीशीज बिकेम ऑलमोस्ट एक्सटेंट। और कॉलोनियल रूल के अंडर क्या हुआ कि जो हंटिंग थी वो इंक्रीज तो हुई, लेकिन क्या हुआ उसमें क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जो एनिमल्स है क्या होने लगे, मरने लगे। द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स आर साइंस ऑफ वाइल्ड प्रिमिटिव सेवेज सोसाइटी। क्योंकि ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि जो एनिमल्स है वो क्या है, बड़े बड़े जो एनिमल्स है वो वाइल्ड है, प्रिमिटिव है और सेवेज है, मतलब सोसाइटी के लिए। दे बिलीव दैट बाई किलिंग डेंजरस एनिमल्स द ब्रिटिश कुड सिविलाइज इंडिया। और वो ये मानते थे कि अगर वो एनिमल्स को मार देंगे तो इंडिया को सिविलाइज कर सकते हैं। मतलब उन्होंने दूसरों को तो अलाउ नहीं किया, मतलब उन्होंने विलेजर्स का अलाउ नहीं करा कि वो हंटिंग करें, लेकिन खुद उन्होंने उनकी हंटिंग करी। They gave reward for killing tigers, wolves and other animals on grounds as they pose a threat to cultivators. क्योंकि वो रिवॉर्ड्स दिया करते थे जो टाइगर्स वगैरह को मारता था, ताकि क्या कर सके, ताकि जो कल्टिवेटर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया कि अलग अलग एक महाराजा थे सरजुआ के, उन्होंने 1157 टाइगर्स को मारा, 2000 लेपर्ड्स को मारा। ठीक है, उस तरीके से एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जिनका नाम था जॉर्ज यूल, उन्होंने 400 टाइगर्स को किल किया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, इन्वायरमेंटल मतलब उन्होंने कंजर्वेशन पे ना ध्यान देके उन्होंने क्या किया, सिर्फ हंटिंग को मतलब मेन वो माना। ठीक है, इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर रिजर्व टू हंटिंग। उस टाइम पे क्या उन्होंने क्या किया कि कुछ रिजर्व एरियाज बना दिए जहाँ पे वो क्या करते थे, हंटिंग किया करते थे। ठीक है, ओनली मच लेटर डिड इन्वायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेटर्स बिगिन टू आर्ग्यू दैट ऑल स्पीशीज ऑफ एनिमल नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट किल्ड। उसके बाद कुछ जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे और जो कंजर्वेटर्स थे उन्होंने इस चीज़ के लिए लड़े कि एनिमल्स को क्या करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए और उनको किल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बैलेंस बना के रखते हैं। नेक्स्ट इज न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। वाइल पीपल लॉस्ट आउट इन मैनी वेज आफ्टर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
to control a forest. Some people benefited from new opportunities that have opened up in trade. लोगों ने जैसे ही कॉलोनियल रूल आया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना रोल किस पे कंट्रोल, अपना जो कंट्रोल था वो किस पे चला है, फॉरेस्ट में। तो जो लोग थे उनके जो ऑक्यूपेशन थे वो क्या होने लगे, चेंज होने लगे। अब उनका ध्यान ट्रेड की तरफ जाने लगा। मैनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन थे उन्हें छोड़ दिया और उन्होंने फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ लेकिन और कंट्रीज़ में भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर रबर इन मिड 19th century, the Munduruku people of Brazilian Amazon who lived in villages or on high ground and cultivated manioc began to collect latex from the wild rubber trees for supplying traders. अब मतलब ऐसे ही एग्जांपल दिया गया है कि जो ब्राज़ीलियन अमेजन में जो मिड 19th में क्या हुआ कि जो रबर की डिमांड थी वो बढ़ गई, तो लोगों ने जो मैन्यू को कल्टीवेट करते थे उसे छोड़ दिया। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लेटेक्स, मतलब रबर से जो लेटेक्स निकलता है उसको क्या करना है, उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया और किसको सप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है, किसको, ट्रेडर्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली दे डिसेंडेड टू लिव इन ट्रेडिंग पोस्ट एंड बिकम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स, जिसके वजह से क्या हुआ, वो कम्प्लीटली किस पर डिपेंड होगा, ट्रेडर्स पे। इन इंडिया द ट्रेड ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज नॉट न्यू। From the medieval periods onwards, we have records of Adivasi community trading elephants or other goods like hides, horns, silk cocoons, ivory, bamboo, spices, fiber, grasses, gums and raisins through nomadic communities like the Banjaras. अगर इंडिया की हम बात करें तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बेचना कोई नया काम नहीं था, क्योंकि मिडिवल पीरियड से वो क्या कर रहे थे, वो जो आदिवासी कम्युनिटीज़ थी वो एलिफेंट्स हो गए या अदर जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है उन सब चीज़ों को क्या करते थे, नोमैडिक कम्युनिटीज़ के थ्रू क्या करते थे, बेचते थे। विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश हाउएवर ट्रेड वाज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, ये जो ट्रेड थी वो किसके हाथ में आ गई, गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मैनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज। और उसका तो उन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने क्या कर दिया, यूरोपियन ट्रेडर्स को अलाउ कर दिया कि वो क्या कर सकें, यहाँ से चीज़ें बेच सकें। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल और रेस्ट्रिक्टेड। अब जो एनिमल्स अपने लोग, जो वहाँ के जो लोग थे वो अपने एनिमल्स को ग्रेज कराया करते थे या फिर हंटिंग कराया करते थे, उस चीज़ों में उन्होंने क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इन द प्रोसेस मैनी पेस्टलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़ लाइक कोरावा, कराचा एंड यूरुकला ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस द लाइवलीहुड। और इसके वजह से क्या हो, कुछ कम्युनिटी जैसे कि जिनका नाम देखा कोरावा, कराचा और यूलुकुला, जो मद्रास की जो प्रेसिडेंसी की जो कम्युनिटीज़ थी, इन्होंने अपने लाइवलीहुड को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, छूट गया इनसे। सम ऑफ देम बिगैन टू कॉल क्रिमिनल ट्राइब्स, इनको क्या बोलने लगे, कुछ लोग क्रिमिनल ट्राइब बोलने लगे। एंड द फोर्स टू वर्क इंस्टेड इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। और इनको फोर्स किया गया कि वो फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशन में वो क्या करें, काम करें, किसके अंडर, गवर्नमेंट के अंडर। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव वेल बींग फॉर द पीपल। In Assam, both men and women from forest communities like Santals and Orans from Jharkhand and Gond from Chhattisgarh were required to work on the tea plantation. Their wages were too low and conditions of work were very bad. They could not return easily to their home village from where they have recruited. और अब मतलब इसका मतलब ये था कि नई वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे लोगों को, तो वो उनकी अच्छी बीइंग के लिए दे रहे हो। अगर हम आसाम की बात करें, ठीक है, वहाँ पे मैन एंड वुमेन जो अलग अलग कम्युनिटीज़ है, जैसे संथल्स थे और ओरियान से झारखंड के या फिर गौंड से छत्तीसगढ़ के, इनको उन्होंने क्या करा, टी प्लांटेशन में रखा, तो लेकिन उनको जो वेजेस दिए गए वो बहुत कम दिए गए और साथ ही साथ जो वर्क की कंडीशंस थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अब वो इतने परेशान हो गए थे कि ना ही वो लौट सकते थे और ना ही वो कुछ कर सकते थे, उनको मजबूरन वहाँ काम करना ही पड़ रहा था। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।